हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्कार भारत के निवासी कैसे हैं। आज का मेरा टॉपिक अभी मैंने उस दिन लाइव लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले जिनसे मुझे लगा इस संबंध में वीडियो बनाना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत बच्चों से। किसी ने पूछा था, शायद मेरी फ्रेंड ही हैं, वो आई थी, उन्होंने पूछा कि बच्चों के विषय में आपके उसमें कुछ भी नहीं है, तो आज बच्चों के विषय पे ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो छोटे बच्चों की बात करते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली 5 साल तक के बच्चे, तो बच्चे तो आपको पता है कि ईश्वर का रूप होते हैं। आपको मालूम है बच्चों की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो प्योर होते हैं। बच्चे जो होते हैं अपनी हर बात को मनवा लेते हैं। बच्चे जो होते हैं जैसा वो सोचते हैं वैसा वो कर लेते हैं। कहने का मतलब है, अगर बच्चों की इच्छा होती है कि उन्हें वो खिलौना चाहिए तो वो जिद करके आखिरकार आपसे ले लेते हैं। तो पहली बात आप मान लीजिए कि जैसे बच्चे आपसे जिद करके ले लेते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य भी अगर ईश्वर से कुछ मांगता है, जिद करता है बच्चों की ही तरह बन करके, तो भगवान या ईश्वर या ब्रह्मांड आपकी सभी इच्छा पूरी करता है। दूसरा, बच्चों का सबसे ज़्यादा लोगों की चिंता क्या होती है कि बच्चे क्या करेंगे, कैसे बनेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्या आगे करेंगे, ये सब लेके बहुत सारी चिंताएं होती। तो सबसे पहले बच्चों के विषय में जानना ये है आपको कि ये देखिए कि 5 साल तक के बच्चे आपके जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो पूर्व जन्म का लेकर के आते हैं। 5 साल तक का बच्चा जो हरकत करता है, समझ लीजिए जीवन में वो वहीं बनना चाहता है, क्योंकि पिछली जर्नी वो वहीं से समाप्त करके आया है। इसलिए बच्चे को ध्यान दीजिए कि बच्चा क्या करने में सबसे ज़्यादा आनंद लेता है, तो आपको बच्चे को उस दिशा में बढ़ाना चाहिए। खाली यही नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही सारा ज्ञान है। बच्चा अगर खेलने में अच्छा है, बच्चा अगर मैकेनिकल वर्क में अच्छा है, बच्चा अगर टेक्निकल वर्क अच्छा कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, तो उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। दूसरा, अब बात आती है कि अगर बच्चे बड़े हैं तो क्या करें। तो बच्चों का धर्म तो देखो, अगर बच्चों की सिर्फ पढ़ाई की बात की जाए तो बच्चों का काम क्या है, बच्चे पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन बच्चे सीखते भी कहाँ से हैं, अपने आसपास से सीखते हैं। तो यदि बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाएगा तो वैसे भी वो अच्छा ही सीखेंगे। लेकिन होता क्या है कि शुरुआत से ही हम ऐसे विश्वास पनपा देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। ये जब विश्वास या बिलीव्स दे दिए जाते हैं तो बच्चा वास्तव में अगर कुछ करने लायक है तो वो कर नहीं पाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा तो बच्चे को मनोबल को बढ़ा करके उससे कहो कि तुम ऐसा कर सकते हो। जब आप उसको ये विश्वास देंगे तो कितना भी खराब बच्चा हो वो अच्छा करने लगता है। दूसरी बात, कई बार कुछ बच्चे पहले समय पर करते हैं, उस समय के बाद भी करते हैं, और कई बार बच्चों का अगर फेल्योर भी आ जाता है तो उनको सपोर्ट करें, ना कि ये कि तुम फेल हो गए। क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चे को सपोर्ट नहीं मिलता है तो बच्चा एक तो दुखी, एंजाइटी, परेशान तो होता ही होता है। इसके साथ ही वास्तव में हो सकता है उसका कोई और उद्देश्य हो। आप कितने ही ऐसे सफल लोगों को उठा लीजिए, जो कि बहुत सारे लोग फेल्योर हुए, जो बहुत सारे डिग्री तक नहीं पूरी कर पाए, लेकिन वो सफलतम व्यक्तियों में शामिल है। तो सबसे ज़्यादा ये है कि हम व्यवहार ये सोच के न करें कि सिर्फ बच्चा पढ़ ही रहा तो ही बच्चा अच्छा है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उतने ही सक्सेसफुल हो जाए। हो सकता है कि पढ़ाई में भी रुचि रही हो, लेकिन उनका कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, उसको बढ़ावा न दे के एक ही क्षेत्र को किया गया, तो वो हो सकता है कि उस तरीके की सफलता ना पाए। तो थोड़ा सा, क्योंकि अगर मन जिस काम में बच्चे का लगता है, चाहे कोई भी व्यक्ति होगा, बच्चा हो, जिस काम में वो हृदय से आनंद महसूस करता है, उस काम को बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसीलिए कहते हैं कि जिस काम में मन से इच्छा हो वह काम सबसे अच्छा व्यक्ति करता है। तो बच्चे एक तो 5 साल के जो होते हैं वो संकेत दे देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी हरकतों को देखिए, उन्हें एनालाइज कीजिए और उस अनुसार उनको बढ़ाइए। दूसरा, घर पे संस्कार दीजिए। तीसरा, बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ना और साथ ही मेडिटेशन करना। यदि बच्चों को शुरू से ही मेडिटेशन कराया जाए तो वह अपने सच्चे स्वरूप को, जो उनका बेस्ट वर्जन हो सकता है, उसको समय पर पा सकते हैं। ये जो लंबी
घसीटना होता है, जैसे कि होता है ना कि कई बार आप किसी काम के लिए आए हैं, आपको करवाया कुछ और जा रहा है या लंबे समय तक स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं, वो उसी समय पर मिल जाती हैं। और मेडिटेशन तो वैसे भी आपको अपने हाईएस्ट वर्जन तक ले जाता है, मन को शांत करता है, आध्यात्मिकता से जोड़ता है। तो जब व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक होगा, तो उसका जीवन वैसे भी अच्छा होगा। तीसरा ये है कि बच्चों को जैसे हम हर समय डांटते डपटते रहते हैं, वो न करके उनको समझाया जा सकता है। और अगर 2 माता पिता में कोई एक डांट रहा है तो एक ना ही डांटे। हाँ, उनको कुछ लक्ष्य दीजिए, अगर नहीं करते हैं तो थोड़ा आप उनको समझा सकते हैं, थोड़ा हल्का कह भी सकते हैं, थोड़ी उसकी हल्की सी बात हो सकती है कि ये नहीं करोगे तो ऐसा किया जाएगा। लेकिन उसको जब हम बहुत ज़्यादा इरिटेट होके या वैसे करते हैं तो बच्चे के मन में गलत विचार आते हैं। तो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उनको संस्कार सिखाइए। देखिए, जब बच्चे माँ पिता के पैर छूते हैं, घर में भी माहौल देखते हैं और छूते हैं, तो उनका जो रूट चक्र होता है वो मजबूत होता है, उससे उन्हें आशीर्वाद मिलता है। तो बच्चों को एक तो ये है कि माता पिता के पैर छूना, धरती माता के पैर छूना, पानी पिए तो बच्चों को बोलो थैंक यू करें, ग्रैटिट्यूड सिखाइए, उनको हर बात पे धन्यवाद देना सिखाइए। बच्चे कोई आपके लिए काम करें तो आप धन्यवाद दीजिए, जिससे बच्चे समझें कि हाँ, थैंक यू दिया जाता है, थैंक यू बोला जाता है। जब बच्चों को इस तरीके के संस्कार दिए जाएंगे तो बच्चा वैसे भी करेगा। और बिल्कुल मानिए, बच्चा किसी भी स्टेज में हो, कैसे भी हो, उसके साथ हमेशा आत्मीय व्यवहार कीजिए, बहुत अच्छा बच्चा बनेगा। खराब भी हो जाए तो उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि हाँ, उसने गड़बड़ कर दिया। ज़्यादातर स्कूलों में मैंने देखा है कि जो बच्चे स्कूल में परफॉर्म अच्छा करते हैं तो उनको तो टीचर्स बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन जो बच्चे दूसरी दिशा में होते हैं, क्योंकि किताब की ही बात होती है, कॉपियों की ही बात होती है, तो उन बच्चों के पेरेंट्स को भी ऐसे खड़ा कर दिया जाता है जैसे कि वो कोई अपराधी हो। और ऐसे में बच्चे के मन में भाव क्या पहुंच जाते हैं कि वो वास्तविक वर्जन में कभी नहीं पहुंच पाता अपने। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान दें, चाहे टीचर्स हों, चाहे माता पिता हो, चाहे पूरा समाज हो। जब बच्चों के प्रति अच्छा भाव रखेंगे और कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हर बच्चा अपनी अलग जर्नी लेके आया है, हर व्यक्ति का अलग जीवन है, हर बच्चा अपनी लाइफ दूसरे तरीके से लेके आया। कंपैरिजन से बच्चे एक दूसरे के प्रति कुंठा पैदा कर लेते हैं, एक दूसरे के प्रति जब कंपेयर, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग जर्नी है। अभी आप देखिए, मन की बात में प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे थे कि ये इवन जो भाई बहन होते हैं उनमें भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन क्योंकि होता क्या है, उससे बेमनस्य पैदा होता है। हाँ, बच्चों को ये कहना चाहिए कि आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। और कई बार आप देखिए, कुछ बच्चे तो बहुत लंबे समय तक जाके बहुत गड़बड़ चलते हैं, लेकिन फिर भी वो सही हो सकते हैं। यानी अगर गलत भी राह पे चला जाए बच्चा, तो उसको अच्छी राह पर लाने के लिए उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसके साथ ही आप अफर्मेशंस भी लिख सकते हैं उनके लिए पॉजिटिव, कि मेरा बच्चा हमेशा राइट पाथ पर चलता है, बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल है, मेडिटेशन करता है, रीडिंग राइटिंग करता है। ये ऐसे कुछ अफर्मेशंस भी लिख सकते हैं, उसको समझा भी सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। सब्लिमिनल होते हैं जो उनके विषय में सुने जा सकते हैं, उनके सक्सेस होने के, उनके परीक्षा में पास होने के। तो ये सब स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे बच्चे जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार भारत।